सर, चार्ली मंगर ने एक चीज़ बोली है कि टेल मी व्हेन आई एम गोइंग टू डाई सो आई विल नॉट गो देयर। तो अगर मेरे को कोई बता दे कि मैं कहीं मतलब कोई जगह गलत है तो मैं वहाँ नहीं जाऊँ। आपके इस एक्सपीरियंस से आपको लगता है कि कुछ एक्सक्लूजन क्राइटेरिया होना चाहिए नए इन्वेस्टर्स के लिए कि इन टाइप की कंपनीज में नहीं जाना चाहिए या इस टाइप के सेक्टर्स को अवॉइड करना चाहिए? मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट है, मेरा एक कोट भी है। मैं जितने भी बातें कर रहा हूँ ना, मेरे को लग रहा है वो सारे मैंने जितना भी 30-40 मेरे कोट है उनमें मैंने उनको पिरोया है, ऐसा मेरे को लगता है। मेरा एक कोट भी है कि अगर वो मैनेजमेंट ही अगर बिलियनर नहीं बनेगा तो मिलियनर कैसे बनोगे? क्योंकि हम तो उसका एक अंश खरीद रहे हैं ना, उस कंपनी का एक अंश। तो वो पहले 500 करोड़ से 50,000 करोड़ पहुंचेगा, तब मैं 5 करोड़ से 50 करोड़ पहुंचूंगा फॉर एग्जाम्पल। तो वो जब तक मैनेजमेंट में वो कैपेबिलिटी नहीं है, ऑनेस्ट, हंग्री एंड स्मार्ट, जो मेरा कोट है, कोई मैनेजमेंट की क्वालिटी अगर नहीं हो, ऑनेस्ट नहीं होगा तो खुद के लिए पैसा कमाएगा। तभी मैंने बोला 6,000 में से 5,000 कंपनियां जो भंगार कैप है, वो इसीलिए कि वो खाली एक तेजी के माहौल में आते हैं और बाद में खत्म हो जाते हैं। तो इन्वेस्टर को सबसे अपना दायरा कम करना पड़ेगा। आप जो इतनी सारी चीजों को देख रहे हो, मैं फालतू न्यूज सुनना ही नहीं चाहता हूं। जिस कंपनी में मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, स्टडी के लिए जरूर मैं उसका हेडलाइन सुन लेता हूं, ये समझना, लेकिन मैं उसमें ज्यादा इन्वॉल्व भी नहीं होना चाहता। ठीक, अभी मेरे को 4-5 दिन पहले किसी ने एक प्रपोजल भेजा, कोई एलईडी बनाने वाली कंपनी, कि सर ये ऐसा करना, मतलब मेरे को इंटरेस्ट है, मेरे को पढ़ना भी नहीं है। क्यों पढ़ रहा हूँ? तो मेरे दिमाग में मेरी मेमोरी यूज कर रहा हूँ, मैं मेरे फोकस यूज कर रहा हूँ, एनर्जी यूज कर रहा हूँ। मैं मेरे को जिस रास्ते जाना नहीं उसका नाम भी नहीं पूछना, मेरा दादा ने समझाया था मेरे को, तो मेरे को जाना ही नहीं उस रास्ते के अंदर में। तो मैं जितना कम न्यूज आप पढ़ोगे उतना ज्यादा जो पढ़ रहे हो उस पर ज्यादा आप फोकस करोगे, तो वो दायरा आपको कम करना पड़ेगा। लेकिन इनिशियल जब देखो नए नए लोग आते हैं ना, तो उनको इतना ज्ञान भी नहीं होता है, उनका नॉलेज भी नहीं होता है, उनको इतने गार्जियनशिप भी, उनको इतनी कोई उनके पास में हैंड होल्डिंग भी नहीं होती, तो वो सब इसी तरह काम करते हैं। लेकिन जो टिका रहता है, जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ टिका रहे, हम खेलते रहें, खाली क्रीज पर खड़े रहें, चाहे रन ना बनाए, तो भी आप सीखते हो, आप ये खेला सीखने का दोस्त, अनुभव का खेला यहाँ पे। अगर पैसा, एक मेरा कोट है, इफ मनी इज द ओनली स्किल यू हैव इन स्टॉक मार्केट, वेरी सून यू विल गो ब्रोक। अगर पैसे के जोर पे आप शेयर बाजार को जीतना चाहोगे कि मैं यहाँ पैसा कमा लूंगा, आप दिवालिया होने वाले हो। यहाँ अनुभव का ही खेला है, मैंने तो देखा। वो अनुभव आप अपने पास से लो, अपनी हार जीत से लो, या दूसरे की हार जीत से लो। तो दूसरे की हार जीत से लोगे तो आप जल्दी सीखोगे, अपनी हार जीत से लोगे तो एक लाइफ कम हो जाएगी, हमको जिंदगी लग जाएगी हमको वो रन बनाने में। तो बेटर है दूसरों की गलतियों से हम जल्दी जल्दी सीखें। वो जल्दी जल्दी का मतलब क्या? जब 24 घंटा वो आपका उसी के साथ में रहोगे, तभी आपको वो होएगा ना। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, तभी होएगा ना। तो ऐसा कोई एक्सेप्शन सेक्टर या स्टॉक वैसे लिस्ट नहीं है? आपको किसी भी सेक्टर में आपको दिखेगा कि नया अपॉर्चुनिटी आ सकता है, मैनेजमेंट हंग्री है, तो आप उसको इवैल्यूएट करेंगे? नहीं, किसी भी सेक्टर में मेरा एक कोट है। हाँ। कि मैं भूल रहा हूँ, कोट ऐसा है कि बाय स्टे इन ए सनराइज सेक्टर एट एनी कॉस्ट, स्टे आउट ऑफ ए सनसेट सेक्टर एट एनी कॉस्ट। अच्छा, तो वो कोट अपने आप को सारी बातें डिफाइन करता है। करेक्ट। कि मैं हमेशा ये चेष्टा करता हूं सीखने का कि मैं नए सेक्टर में रहूं। ओके। मैं पुराने सेक्टर में नहीं जाऊं। जैसे फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल एक जमाने में अच्छा किया 1980s में। उस समय टेक्सटाइल डार्लिंग था, बॉम्बे डाइंग, सेंचुरी वेंचुरी डार्लिंग थे। उनके बाद में आप देखो वो 20-30 साल कुछ कर ही नहीं पाए टेक्सटाइल के जो शेयर्स है। तो ऐसे ये सेक्टर चेंज होते रहता है, ये रोटेशन जो सेक्टर का होता है। तो मैं उनको ईयरली चेंज नहीं देखता हूं, मैं ट्रेंड वाइज चेंज देखने की चेष्टा करता हूं कि इसका स्ट्रक्चरल चेंज क्या, कि ये सेक्टर 20 साल तक ग्रो, या 10-20 साल का फिगर नहीं है, लेकिन 10 साल तक ग्रो करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन उसमें अगर वो क्लैरिटी नहीं है तो मैं उसको अवॉइड करूंगा। क्योंकि मेरे पास तो पैसे लिमिटेड है, हर आदमी के पास पैसे लिमिटेड है। आपके पास में 50,000 करोड़ रुपया है, तब भी वो लिमिटेड ही है, वो आपके पास में अनलिमिटेड नहीं है, क्योंकि आपने उनको भी कहीं ना कहीं लगा ही रखा है ना। उसके बाद में आप जीरो ठंडन गोपाल हो। अब नई आइडिया खोजोगे तो कुछ ना कुछ शेयर बेचना पड़ेगा। अपने बैंक में तो रुपए नहीं रखे होंगे ना। अगर बैंक में रुपए रखे तो फिर आप इन्वेस्टर नहीं हो। वो अलग बात है कि आपके पास में 5,500 करोड़ रुपए, समझो 50 लाख रुपया है, अगर 5 लाख रुपया बैंक में रख रखा है कभी वो एक दूसरा मैटर है। तो मतलब है कि अपॉर्चुनिटी हमेशा कम है, मैंने सॉरी, अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, रुपये बहुत कम है। करेक्ट। और अपॉर्चुनिटी में भी अच्छी अपॉर्चुनिटी बहुत ही कम। तो मैं हमेशा ऐसी इंडस्ट्री में ट्राई करता हूं जो प्रॉस्परस होने वाली है, आगे जिनका फ्यूचर है, उसमें मैं डाइवर्सिफाई करूं या एक्सपैंड करूं।